दोस्तों, टीएमसी के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर टूट का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा। खबर आ रही कि उद्धव ठाकरे के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इसे ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया गया है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। बता दें कि जैसे ही उद्धव ठाकरे को इस बात की भनक लगी, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद चाणक्य यानी संजय राउत और अनिल देसाई को तुरंत दिल्ली भेज दिया और दिल्ली पहुंचते ही संजय राउत ने ऐसा दांव चला है कि पूरा गेम ही पलट गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। जब भी शिवसेना पर कोई मुसीबत आती है तो मतोश्री के 2 सबसे वफादार चाणक्य सबसे आगे नजर आते हैं। संजय राउत जो कैमरे के सामने आकर आक्रामक बयानबाजी करते हैं और अनिल देसाई जो पर्दे के पीछे रहकर कानूनी दांव पेच संभालते हैं। जैसे ही सांसदों के टूटने की आहट हुई, ये दोनों नेता मुंबई से सीधे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कदम रखते ही संजय राउत ने पहला बड़ा धमाका किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अपना सपना मनी मनी। राउत ने सीधा और गंभीर आरोप लगाते हुए उद्धव गुट के सांसदों को पाला बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। इस आरोप को लगाकर राउत ने जनता के बीच एक सहानुभूति कार्ड खेल दिया ताकि बगावत करने वाले सांसदों पर नैतिक दबाव न पड़ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिंदे गुट को कितने सांसद चाहिए और ये नंबर गेम क्या है। चलिए इसे सीधे शब्दों में समझते हैं। देश में एक कानून है जिसे दल बदल विरोधी कहा जाता है। कहते हैं कि कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के सांसदों को बिना अपनी सदस्यता गंवाए दूसरी पार्टी में जाना है तो कम से कम 2/3 सांसदों का एक साथ जाना जरूरी होता है। उद्धव ठाकरे के पास कुल 9 लोकसभा सांसद है। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे को कानून से बचने के लिए कम से कम 6 सांसदों को एक साथ तोड़ना होगा। यहीं पर असली सस्पेंस शुरू हुआ। कुछ दिन पहले जब उद्धव ठाकरे ने मतोश्री पर अपने सांसदों की बैठक बुलाई तो 9 में से 5 सांसद वहां नहीं पहुंचे, सिर्फ 4 सांसद ही थे। तभी से कयास लगाए जाने लगे कि जो 5 सांसद नहीं आए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आए हुए 4 सांसदों में से भी 2 पर शक था, लेकिन उद्धव के चाणक्य ने यहीं पर बाजी पलट दी। जिन सांसदों पर शक था उन्होंने साफ कह दिया कि उनका शिंदे गुट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि यूबीटी सांसद राजा भाऊ वाजे ने भी साफ साफ कह दिया कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। वे उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और दिल्ली सिर्फ संसदीय समिति की बैठक के लिए आए हैं। यानी अगर उद्धव के साथ 4 सांसद भी मजबूती से टिके रहते तो शिंदे गुट के पास 6 सांसद का आंकड़ा कभी पूरा नहीं होगा और ऑपरेशन टाइगर फेल हो जाएगा। एक तरफ जहां संजय राउत मीडिया के सामने आक्रामक होकर माहौल बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अनिल देसाई ने पर्दे के पीछे से कानूनी घेराबंदी शुरू कर दी है। शिवसेना ने अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को ऑफिशियल चिट्ठी सौंप दी है। इस चिट्ठी में साफ साफ मांग की गई है कि सांसद में केवल शिवसेना को ही असली और अधिकृत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने स्पीकर से ये भी कहा कि अगर कोई दूसरा गुट मान्यता या किसी विशेष दर्जे की मांग करता है तो कोई भी फैसला लेने से पहले उद्धव गुट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वे संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत कड़ी कानून कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी ये है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा जख्म देने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली में संजय राउत के 15 करोड़ वाले आरोप और अनिल देसाई के कानूनी दांवपेच ने फिलहाल इस बगावत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। संजय राउत का दावा है कि सांसद पीएम मोदी या अमित शाह के चेहरे पर नहीं जीते बल्कि उद्धव ठाकरे की मेहनत की वजह से जीते। अब सवाल ये है कि क्या मतोश्री के ये चाणक्य इस बार पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? क्या उनका यह पहला दांव विरोधियों को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में हर पल समीकरण बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस शाह मत के खेल में कौन जीतेगा, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।